Good morning to all my dear students, class 9th. Let us see the poem The Snake Drying. It's a very interesting poem about the snake. Page number 125, book Beehive, page number 25. Poem name is Snake Drying. See, पहले मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ पोएम का, जो इसका सेंट्रल आइडिया क्या चल रहा है, क्या थीम है. In this poem, the poet has vividly portrayed about a beautiful snake with struggling. The snake is struggling for his survival, though it is harmless, and he struggles for his survival, though it is harmless. A green-colored snake, rather getting the appreciation for its gracious look, runs away in the water to save its life from the pursuing stick of a boy. Thus, the poet has made an effort to arouse the feeling of kindness in the hearts of the people for those harmless creatures. See, देखिए, वन स्नेक ट्राइंग, एक स्नेक जो है, एक सांप जो है, ट्राइंग कोशिश कर रहा है टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, टू एस्केप, टू गेट रन अवे फ्रॉम अ प्लेस. द परसुइंग स्टिक, द स्टिक इज चेसिंग हर, चेसिंग हिम, लेकिन एक स्टिक जो है उसका पीछा कर रही है. मतलब मीन्स समवन इज ट्राइंग टू किल ए स्नेक विद ए स्टिक. कोई है जो स्नेक को स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है. एंड द स्नेक इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द स्टिक, और जो स्नेक जो है वो स्टिक से भागने की कोशिश कर रहा है. विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, with sudden curving of thin long body, जो snake is very curving, जिसे कहें very बल खाता हुआ, bending gradually, and long body, लंबा सा है. and how beautiful it is, बहुत ही सुंदर है snake. the snake is trying to run away from the stick that is pursuing him, वो उस snake से भागने की कोशिश कर रहा है जो कि उसका पीछा कर रही है. he is making quick and sinuous curves in his thin and long बॉडी, वो बहुत तेजी से वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल इस ट्राई में है कि सेव हर लाइफ, सेव हिज लाइफ. एंड दीज कर्व्स आर गिविंग हिम वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल शेप्स, और जो इसके कर्व्स बने हुए हैं दैट आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल शेप्स. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर द शेप्स, जो कर्व्स हैं उसके वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और ग्रेसफुल हैं. ही ग्लाइड्स थ्रू वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और जो वो है to avoid being hit, he glides away in the water. He glides the water away from the stroke, the act of hitting. Stroke यानी उसकी hitting से he just is saving the life and went into the water away from the stroke. वो खुद को बचाते हुए पानी में जाने की कोशिश करता है. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt, small and green, he is harmless even to children along the sand. He lay until observed and chased away, and now vanish in his ripples among the green slim reeds. अब देखिए, he ran away to avoid hit and he glides away in the water. वो तेजी से, वो इन घुमाव में बहुत सुंदर लग रहा है, वह अपने शरीर पर इस स्टिक के आघात से बचने के लिए दूर पानी में रेंगता हुआ चला जाता है. And the poet is saying in this poem, the poet wants that the snake shouldn't be allowed to go without being harmed. सांप को, कवि कहता है कि सांप को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जाने देना चाहिए. Because from there he should be allowed to go into the reeds. Reeds जो है एक प्लांट होता है, वाटरी प्लांट, जो कि वाटर के आसपास ही उगता है, सरकंडा टाइप का. वो जो पोइट है, ही इज सेइंग अस, वो हमें ये बता रहे हैं, नाउ द स्नेक शुडंट बी अलाउ विदाउट हिज हार्म, उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जाने देना चाहिए. नाउ द स्नेक इज इन वाटर, अब जो स्नेक है वो पानी में चला गया. फ्रॉम देयर ही शुड बी अलाउड टू गो इन टू द रीड्स, और वहाँ से वो लहरों में जा रहा है, सरकंडों में जा रहा है, वाटरी में, जहाँ प्लांट, जो वाटर प्लांट होते हैं उसमें जा रहा है. वेयर ही में हाइड हिमसेल्फ, जहाँ वो शायद खुद को छिपा सकता है. द स्नेक इज स्मॉल एंड ग्रीन, सांप छोटा है और हरे कलर का है.
ही इज़ ए वाटर स्नैक, वो एक पानी वाला सांप है, एंड कैन नॉट हार्म इवन चिल्ड्रन, और वो किसी एंड स्मॉल एंड ग्रीन कलर का है, हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इवन टू चिल्ड्रन अलोंग द सैंड, इवन टू चिल्ड्रन, और वो किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो वाटर स्नेक है, वाटर स्नेक जनरली पॉइजन लेस होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलोंग द सैंड एंड until the snake was noticed, he lay along the sand. When he is noticed and chased, the runs away and disappeared in the ripples among the green thin reeds. मतलब जब तक किसी ने सांप पर ध्यान नहीं दिया तो वो तो रेत के किनारे पर बैठा था, पर जब उस पर ध्यान दिया तो उसका पीछा किया गया तो वह भाग जाता है और हरे पतले सरकंडों की लहरों के बीच गायब हो जाता है। He vanished, disappear until observed, जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया, notice, जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया, and chased away, run away, and pursuing, forced to run away from there, and now he vanished, disappear in the ripples, waves, लहरें, among the green slim reeds, इन पतली सी हरी सी लहरों के बीच वो गायब हो जाता है। Means it's really very beautiful poem. The poet is attracts the towards the these type of creatures. We shouldn't harm that type of creatures. Thank you. Have a nice day.